वो इंडियन जो हैं वो खुद टैलेंटेड इतने हैं, वो वफादार इतने हैं, मुहिब्बे वतन इतने हैं कि वो वहाँ पे अच्छे शहरी बन के मेहनती बन के रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो रास्ते मुतय्यन किए जाते हैं। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, किसी से कम तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ साल पहले की बात है, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास स्टडी। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गूगल का सीईओ इंडियन है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जगहों पे इंडियन अभी सबसे आगे जा रहे हैं। मतलब आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। वो हमेशा है, वो बड़े गुणी लोग हैं, बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमारी तरह नहीं है। वो सस्ते भी मिल जाते हैं, उन्हें तंग नहीं करते। हम बेईमान हैं, चोरी भी करते हैं। है कि हमसे ज़्यादा इंडियन जो है ना वो अपने मुल्क के वफादार हैं, वो अपने मुल्क की इंटेग्रिटी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं अदर दैन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं, पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है। हाल ही में यूके के तरफ से एक घोषणा हुई है जो कि लॉटरी के माध्यम से 3000 वीज़ा जो है इंडिया को देने वाले हैं। इनमें से कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी बंदा जिसके पास पासपोर्ट होगा, वो पासपोर्ट से वीज़ा अप्लाई करके आराम से यूके जाके अपना काम कर सके, अपना पढ़ाई कर सके। तो इसके सिलसिले में इतना ऑफर जो है, ये लॉटरी के माध्यम से फ्री वीज़ा देने का जो बात अभी यूके के तरफ से इंडिया पर आया, लेकिन पाकिस्तान पर आज तक ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे इस्लामिक कंट्री हो या फिर नॉन इस्लामिक कंट्री हो। इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, इसके सिलसिले में पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय है, हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। क्या लगता है आपको कि यूके ने 3000 वीज़ाज जो है ऑफर दिए हैं हिंदुस्तान को, कि भाई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि हम आपको 3000 वीज़ाज दे रहे हैं, स्टडी वीज़ा, जो कि आपकी यंग यूथ आए और यहाँ आकर रिसर्च वगैरह करे, अपना मतलब स्टडीज़ करे। ऐसी मतलब सहूलियात, ऐसी चीज़ पाकिस्तान के लिए कभी किसी मुल्क ने क्यों नहीं सोची, चाहे वो यूके हो, चाहे वो किसी और कंट्री से हो? क्यों पाकिस्तान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता? नहीं, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मतलब वीज़ा आते हैं, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्री से किया हुआ है। मैं साउथ कोरिया, वो पाकिस्तान को स्टडी वीज़े पे। इतने मुल्क हैं, छोटे छोटे से। यूके, अमेरिका तो जाना ख्वाब होता है किसी पाकिस्तानी। मेरी बात सुने, साउथ कोरिया में ना लेबर की सैलरी वो आपको 5 लाख अबव दे रहे हैं, तो लेके हमारे लिए है ना, हमारे तो बड़े पैसे हैं, ये 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख। आजकल के लिए जो हमारी जो लेबर है ना, बहुत है उनके लिए, इनफ है। और वो स्टडी उनके लिए कोई मायने नहीं कर रहे थे, सिर्फ 8 पढ़ा या मैट्रिक बेस पे ना लोगों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे। आपको लगता है ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे पाकिस्तानी कामयाब हो सकते हैं, दुनिया में मुकाम बना सकते हैं, जो लेबर तक ही रह जाएंगे आज भी, और 10 साल बाद और 50 साल बाद भी लेबर रह जाएंगे? इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर आप देखो सीईओज माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का, गूगल का, मतलब जितने भी सीईओज हैं ऑलमोस्ट इंडियंस हैं। उसके अलावा पॉलिटिशियंस देखा जाए तो 5 से 7 बड़े मुल्क हैं जिनका पॉलिटिशियंस इंडियन है। पाकिस्तानी बता दो। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो वज़ीर आज़म नहीं एक बन रहा, हमारे उनसे बातचीत अच्छी होगी, हमारा मायदा उनसे कोई होगा, तो वो फिर हमें डिसाइड करेंगे ना कि इस कंट्री को भी आके लेके आना चाहिए। इंडिया का है वो नरेंद्र मोदी है, वो देखें आप कितने सालों से वो वज़ीर आज़म है उनका, 10 साल से वज़ीर आज़म है उनका। हमारा तो कोई वज़ीर आज़म नहीं टिक रहा अभी तक। कितने दिन हो गए इलेक्शन को, हमारा अब तक ये नहीं पता लगा वज़ीर आज़म कौन है। बनेगा फिर पाकिस्तान की यंग यूथ का। इसलिए तो कोई कंट्री से आगे लेके नहीं आ रही, सारा हमारा कंट्री का बेड़ा गर्क गया हुआ है। हमारी जो है ना ऊपर बैठे हुए, जो क्या कहूँ मैं इन्हें। क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा यंग यूथ जलील ही होगी और कुछ नहीं होगा, मतलब ये जलालत नसीबों में लिखी गई है। पाकिस्तान इसलिए अलग करवाया था कि जलील होते रहे। क्योंकि जो ख़ास तौर पे ये नवाज शरीफ, ये जो सारी फैमिली है, इन्होंने मुल्क की जान छोड़नी नहीं है। हम देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, एक टाइम में हम अपना मुकाबला करते थे इंडिया से 1960s में। भाई हम इंडिया से आ गए, हमारी करेंसी उनसे ऊपर है, हम ये हैं तो हम वो हैं, क्योंकि भाई एक्सट्रीम लेवल पर दुश्मनी है हमारी। अब अगर मुकाबले की बात आती है तो आपको लगता है मुकाबला है हमारा? अब तो बस हमारी फ़ौज का नारा ही है और कुछ नहीं है। मुकाबला उनके लेवल का नहीं, क्योंकि इधर तो सब, इधर मकसद है जेब भरना, उधर उन्होंने मुल्क के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी मुसलसल वो वज़ीर आज़म रहा 10-15 साल से। इधर तो कोई, जब से पाकिस्तान बना, कोई एक वज़ीर आज़म नहीं जिसने पूरे 5 साल हुकूमत की हो। क्या समझते हैं सर कि यूके इंडिया को ऑफर कर रहा है बट पाकिस्तान को नहीं, या किसी और कंट्री को नहीं? क्यों स्पेशली पाकिस्तान को? इसलिए कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। वी हैव नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। जब तक आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी,
यू हैव नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और आपका सिस्टम तो हुआ ही नहीं आज तक। तो जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है, लोग आपको रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना कोई एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ट्रस्ट नहीं रहा ना फॉरेन वर्ल्ड का। सिस्टम कैसे बनेगा? 76 सालों से जो चलता आ रहा है, अभी भी आगे भी वही चलने की नज़र आ रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि एडमिट किया गया है कि इलेक्शन अभी भी फेयर नहीं हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सर कैसे सिस्टम चलेगा? 76 सालों से तो एक ही कानून चल रहा है, अभी भी आगे बेहतरी आ ही नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टम डेवलप होगा जब लोग जो हैं उनकी सोच बदलेगी, वो उनका एक विजन होगा कि आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। आई थिंक कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो किसी भी मुआशरे में या कंट्री में वो बड़ी मैटर करती है। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज हो रही है लोगों में। बाहर पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जा रही? क्या वजूहत? इनकी हरकतों की वजह से। क्या हरकत? कुछ लोग जाते हैं उधर, चोरी रास्ते से जाते हैं, उधर जाके काम ऐसे करते हैं, चोरी वाले काम करते हैं, इन वजह से इन लोगों को जाने नहीं देते। इंडियंस ऐसा नहीं करते? इंडियन भी करते होंगे। फिर बदनामी सिर्फ पाकिस्तान के लिए? नहीं, इंडियन भी ऐसे इसी तरह से जाते हैं। तो फिर इंडियन को बदनामी क्यों नहीं मिलती, पाकिस्तान को खाली क्यों? एक बात ये है कि हमसे ज़्यादा इंडियन जो है ना वो अपने मुल्क के वफादार हैं, वो अपने मुल्क की इंटेग्रिटी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं अदर दैन पाकिस्तान। हम जो हैं वो इधर भी अपने मुल्क से वफादार तो हैं, लेकिन हम अपनी मुल्क की इज़्ज़त का उतना ख्याल नहीं रखते जितना इंडियन रखते हैं। हम अपने मुल्क से ज़्यादा अपने जेब के वफादार हैं। यस, यही है कि हम हमेशा से शॉर्टकट के रास्ते में होते हैं कि कोई ना कोई दाव लग जाए, बस दाव लगाने के चक्कर में होते हैं। फ्यूचर क्या बन रहा है? पाकिस्तान और इंडिया का तो वैसे टाकरा चलता है, हर महाज पे भाई इंडिया से हमने अफजल और अच्छे दिखना होता है, हर जगह पे हमने इंडिया से आगे निकला होता है। तो क्या बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बच्चों का? देखें, वो असल में एक बात ये भी होती है कि अगर हमारे मुफादात एक के साथ होते हैं तो हम पहले सबसे ज़्यादा जो है वो एक दूसरे ऐसे शख्स को ढूंढते हैं या कुछ ऐसे स्टेट को ढूंढते हैं जिस पे हम अपना प्रेशर डेवलप कर सकें, या कुछ जो है मेरे ख्याल में वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम एशिया के इसी उसमें तो साउथ एशिया में शायद उनके मुफादात में अभी पाकिस्तान कम और इंडिया ज़्यादा हो। हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो बाहर की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से बाहर अब्रॉड में पढ़ाया जाता है वही सब्जेक्ट हम पढ़ाएं। मोदी ने कहा था पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके आए ना तो उसी टाइम फाड़ दो। उनकी एजुकेशन का ये म्यार है कि वो यहाँ पे आके उस डिग्री पर कोई भी काम नहीं कर सकते। क्या वो सही कह रहे हैं? सही तो नहीं कह रहा, लेकिन हमें इतना भी हम डिग्रेड नहीं है, लेकिन असल मसला ये उनका ओ लेवल और हमारा मैट्रिक एक बराबर है, जहाँ तक मेरी रिसर्च। असल में बात ये है कि वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने डेवलप कर लिया है अपने आप में। हम जब इस स्टेज से चलेंगे आगे, हम कोशिश करेंगे तो हम भी उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सीखना है ना हमें भी। हाँ जी, हमें सीखना है और हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई गाइड करेगा प्रॉपर तरीके से तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम भी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। सो फाइनली हो चुका है वीडियो खत्म। आनंद जी, पहली बात ये बताना चाहूँगा कि जो वीज़ा है वो सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, इंडिया का कोई भी पब्लिक जिसका लॉटरी पे लग जाएगा वीज़ा वो जा सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे काम करने वाला आदमी हो। और जो काम करने जाएंगे उसके पास तो बहुत बड़ा फैसिलिटीज़ है, क्योंकि इंडिया का करेंसी से यूके का करेंसी बेहतर है। तो जो इधर कमा रहे हैं इंडिया पब्लिक, उधर जाके दुगना या फिर उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और स्टूडेंट जो है उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि बाहर जाके पढ़ाई करके आए। और ऐसे भी यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो इंडिया का मतलब बंदा ही है। लेकिन अगर बात करेंगे पाकिस्तान का, जैसे भाई लोग ने बोल रहे थे, बहुत अच्छा बात बोले और रियलिटी के हिसाब से बात की है कि कोई भी बंदा पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनका एक दिमाग पे रहता है कि 5 साल का एक टारगेट रहता है। तो 5 साल का टारगेट में उसको टारगेट को फिल करने के लिए 2-3 साल लग जाता है। अभी उसी टारगेट के दौरान 2-3 साल में अगर सरकार गिरा के दूसरे बंदे को डाल देंगे तो ये लोग के अंदर थोड़ा मसला ये है कि भाई पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर काम करके जा चुका है ना, उसका काम को रफ्त करने का, तो उसको बंद करके अपने हिसाब से चलाने का स्टार्ट करते हैं। फिर से वो मतलब शुरुआत से शुरू करते हैं।
जो 2.5 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको अगर ठीक तरीके से चलाएंगे तो और 1-2 साल में वो फिट हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद चलने लगेगा, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। लेकिन अगर उसको बंद करके फिर अपने हिसाब से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद 2 साल के बाद फिर जब लेवल पे आ जाएगा तब दूसरा कोई आके उसको बंद कर देगा, तो यही तो मसला हो रहा है। 76 साल में पाकिस्तान पे यही मसला हो रहा है, बंदे को काम नहीं मिल रहा है। और रही बात एजुकेशन सिस्टम का, तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का। जैसे भाई साहब ने बोले कि भाई बाहर का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन उसका बाप दादा ने जो पढ़ के आ रहा था वही एजुकेशन अभी भी चल रहा है। तो बाप दादा ने जो उन्नति किया था यही बंदे लोग ऐसे ही चल रहा है। लेकिन दुनिया तो फास्ट है, दुनिया तो निकल चुका है आगे, क्योंकि उनका क्या, दुनिया का क्या है, नया नया सोच है, हर दिन चेंज होता है। ये लोग का हर दिन चेंज नहीं होता, वो 76 साल पहले जो सिस्टम था उसी को लेके कैरी फॉरवर्ड करना। तो इसमें मसला तो खड़ा होगा कि आप 76 साल का कोई चीज़ अब 2024 में, मतलब अगर 1947 का कोई भी चीज़ 2024 में अगर चलाने के लिए कोशिश करेंगे तो चलेगा नहीं भाई। तब जमाना था 2G का, अब जमाना है 5G का, आने वाले दिन में 6G का। तो आपको दिन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जैसे दुनिया चल रहा है उसके हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। अब 2G को लेके 2024 में चलेंगे तो ऐसा तो नहीं होता ना, तब तो आप स्लो ही जाएंगे। और बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।